समस्तीपुर की धरती पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के प्रचार अभियान की शुरुआत की, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक रैली नहीं थी, बल्कि सत्ता और जनभावनाओं के बीच एक भावनात्मक संवाद का मंच भी था। मंच पर मोदी का आत्मविश्वास, नीतीश कुमार की साझेदारी और गठबंधन के नेताओं की मौजूदगी एक साथ ये संदेश दे रही थी कि एनडीए इस चुनाव को सुशासन बनाम जंगल राज की जंग में बदलना चाहता है। प्रधानमंत्री ने अपनी बात की शुरुआत समाजवादी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को नमन करके की। ये भावनात्मक रणनीति थी, लेकिन साथ ही इसमें विपक्ष पर एक तंज भी छिपा था। मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला बोला कि वे जननायक की उपाधि की चोरी कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या राजनीति अब इतनी प्रतीक निर्भर हो चुकी है कि एक उपाधि भी वोटों की जंग में हथियार बना जाए? प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बिहार की महिलाओं, किसानों और युवाओं को केंद्र में रखा। महिला रोजगार योजना की बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1,20,00,000 बहनों ने छोटे उद्यम शुरू किए और अगली एनडीए सरकार उन्हें और प्रोत्साहन देगी। ये सुनने में सशक्तिकरण का वादा लगता है, मगर जमीन पर इन योजनाओं का कितना असर है? क्या बिहार की महिलाएं सचमुच उस आर्थिक आज़ादी तक पहुंच चुकी हैं जिसका दावा किया जा रहा है, या ये भी चुनावी आंकड़ों की चमक है? मोदी ने किसानों के खाते में सीधे पैसे पहुंचाने, इंटरनेट और सस्ते डेटा की उपलब्धता और 3 गुना विकास बजट जैसे आंकड़ों से ये दिखाने की कोशिश की कि केंद्र और राज्य की एनडीए सरकारों ने मिलकर बिहार की तस्वीर बदल दी है। लेकिन यहाँ भी एक सवाल उठता है, क्या ये विकास सिर्फ आंकड़ों तक सीमित है, या जमीन पर किसान और नौजवान वाकई उसका फल देख रहे हैं? बेरोजगारी के आंकड़े, पलायन की हकीकत और ग्रामीण गरीबी आज भी बिहार की सबसे बड़ी चुनौती है। मोदी ने कांग्रेस और राजद पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यूपीए शासन में राजद कांग्रेस को धमकाती थी और बिहार का विकास रोकती थी। लेकिन क्या 17 साल के एनडीए शासन में बिहार को वो अस्थाई मॉडल मिला है जो उसकी किस्मत बदल सके? और अगर हाँ, तो क्यों आज भी राज्य सबसे पिछड़े प्रदेशों में गिना जाता है? सभा में जब प्रधानमंत्री ने जनता से कहा कि हर हाथ में जब लाइट है तो लालटेन की जरूरत किसे है, तो ये नारा सिर्फ आरजेडी पर व्यंग नहीं था, बल्कि एक प्रतीकात्मक घोषणा थी। तकनीक और आधुनिकता बनाम पुरानी राजनीति की। मगर सवाल ये भी है, क्या बिहार का हर गांव सचमुच रोशन है? क्या डिजिटल इंडिया का सपना उन दलित आदिवासी बस्तियों तक पहुंचा है जहां आज भी बच्चे लालटेन की रोशनी में पढ़ते हैं? प्रधानमंत्री ने गरीबों, पिछड़ों, महादलितों और सामान्य वर्ग के गरीबों के आरक्षण के फैसले को सरकार की उपलब्धि के रूप में गिनाया। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के पिछड़ा वर्ग सशक्तिकरण के विचारों को भी अपनी सरकार की नीतियों से जोड़ने की कोशिश की। लेकिन ये राजनीतिक रणनीति कहीं न कहीं उस ऐतिहासिक सच्चाई को भी धुंधला करती है कि सामाजिक न्याय की राजनीति बिहार में जनसंघ या भाजपा की नहीं, बल्कि उसी जननायक की विचारधारा से निकली थी जिनके गांव जाकर आज मोदी श्रद्धांजलि दे रहे थे। इस रैली ने यह साफ कर दिया कि एनडीए इस बार कर्पूरी से मोदी और जननायक से सुशासन की भावनात्मक डोर से मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश करेगा। पर असली सवाल ये है कि बिहार की जनता इस भावनात्मक अपील को कितना स्वीकार करेगी? क्या वे फिर से वादों के भरोसे एनडीए को चुनेंगे, या वे उस वास्तविक बदलाव की तलाश में हैं जो आंकड़ों और नारों से आगे जाकर जमीनी न्याय दे सके? समस्तीपुर की यह सभा केवल चुनावी शोर नहीं थी, ये बिहार की राजनीति के पुराने प्रतीकों, नई रणनीतियों और जनभावनाओं के टकराव की झलक थी। प्रधानमंत्री ने फिर एक बार एनडीए सरकार का नारा तो दिया जो गूंजा, लेकिन अब असली फैसला उन गांवों की मिट्टी तय करेगी जहां नारे नहीं, रोजगार और न्याय की गूंज सुनाई देती है।